एक सेठ जी हर वर्ष निश्चित तिथि में एक ही महाराज को बुलाकर भागवत जी की कथा सुनते थे। सरकार, उनकी तिथि निश्चित थी, अमुक तिथि को प्रारंभ होकर अमुक तिथि को विश्राम लेगी कथा, और 11 वर्षों से कथा सुन रहे थे। उसी तिथि में स्वयं परीक्षित बनते थे और कथा सुनते थे। कलयुग में 12 वर्ष की अवस्था को एक तपयुग माना गया है। 12वें वर्ष की जब कथा का समय आया तो उसी 7 दिन में जो सेठ जी थे उनको किसी आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना था 2 दिन। अब सोचने लगे कि कथा 12वें वर्ष में है, दिल्ली जाना भी आवश्यक है, तो इस बार बात करता हूं महाराज जी से कि तिथि बदल दे। तो गए तो जाकर बोले, सरकार बहुत जाना आवश्यक है दिल्ली, आप तिथि को बदल दीजिए। महाराज ने कहा, देखिए सेठ जी, इसी तिथि में आप 11 वर्षों से कथा सुन रहे हैं, ये 12वां वर्ष है, एक तपयुग पूर्ण होगा आपके जीवन का। मैं कहता हूं इस वर्ष आप 2 दिन के लिए दिल्ली चले जाइए और मुख्य यजमान परीक्षित आप अपने बेटा और बहू को बना दीजिए। जैसे महाराज ने कहा बेटे को परीक्षित बनाइए, सेठ जी उछल पड़े, बोले क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो गया? बोले महाराज एक ही बेटा मेरा है और आप कहते परीक्षित बना दीजिए। मान लीजिए कथा सुने 7 दिन में उसके बाद बैराग्य आ गया तो मैं कहां जाऊंगा? बेटा तो बैरागी बन जाएगा मेरा। महाराज बहुत जोर से हंसे, बोले सेठ 11 साल में जब तू बैरागी नहीं बन पाया तो 1 साल में तेरा बेटा कहां से बन जाएगा? है? पंडाल में इतने सारे लोग बैठे हैं, क्षमा करिएगा, सब सुन रहे हैं, आवश्यक नहीं है। कई लोग तो पंडाल देख के चले आए होंगे, इतना बड़ा पंडाल क्यों लगा है वो? है? कई लोग आयोजन समिति को प्रसन्न करने के लिए आए होंगे। देखिए आपने आयोजन कराया, हम चले आए यहां पर। कई लोग औरों को जनाने के लिए आते हैं कि हम भी भगत हैं, कथा सुनते हैं। और याद रखिएगा, डॉक्टर साहब दवा भले दे दे, उस दवा को जब तक आप पान नहीं करिएगा उस दवा का प्रभाव जीवन में दिखने वाला नहीं है। उसी प्रकार पंडाल में आइए नत, आकर जब तक कथा जीवन में न उतरे, श्रवण में न जाए, तब तक इसका प्रभाव जीवन में दिखने वाला नहीं। कुछ भी कर लीजिए,